दोस्तों आप भी कुछ कोई ऐसे जॉब को ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं और आप एक ही जॉब के पीछे पड़े हुए हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है और कई ऑफिस में आपने ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिला, तो क्या करें ऐसे में, आइए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। मेरा नाम है अजमल शेख। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी पोस्ट पे ट्राई कर रहे हैं, जैसे मसलन मान लेते हैं कि आपने स्टोर कीपर का ट्राई कर रहे हैं या फिर आप टाइम कीपर का ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है गल्फ कंट्री में सिर्फ स्टोर कीपर और टाइम कीपर का कोई सिमिलर जॉब नहीं है। फर्ज कर लीजिए कि आप स्टोर कीपर का ट्राई कर रहे हैं, तो स्टोर कीपर जॉब के लिए ट्राई करते वक्त में आपको जो है सिलेक्शन कहीं पर नहीं हो पा रहा है, फिर उसकी वैकेंसी आपको नहीं दिख रही है। तो स्टोर कीपर जॉब के साथ साथ मेरा मशवरा आज का ये है कि आप टूल कीपर का भी सीवी बना लीजिए, आप वेयर हाउस कीपर का भी सीवी बना लीजिए, मटेरियल कंट्रोलर का भी सीवी बना लीजिए। मटेरियल कंट्रोलर का सीवी तब बनाइए जब आपके पास में थोड़ा एक्सपीरियंस हो। जैसे मान लीजिए 4 साल 5 साल आपने गल्फ कंट्री में काम कर लिया है, तो फिर आप मटेरियल कंट्रोलर का भी काम कर लेंगे, क्योंकि स्टोर कीपर से वो सिमिलर जॉब है। बाकी टूल कीपर, वेयर हाउस कीपर जो है वो स्टोर कीपर से मिलता जुलता जॉब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा नए हैं तो ये 2 पोजीशन पे भी जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुंबई में या फिर किसी भी कंट्री में आप ट्राई कर रहे हैं स्टोर कीपर जॉब के लिए, मसलन मैं स्टोर कीपर को दे रहा हूँ, बाकी मैं बताऊँगा। तो स्टोर कीपर जॉब के साथ साथ आपको 2-3 टाइप का सीवी और बना लेना। कम से कम सॉफ्ट कॉपी तक को रेडी कर ही लेना चाहिए, अगर प्रिंट आउट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, जैसे स्टोर कीपर जॉब में आप काम जानते हैं। स्टोर कीपर जॉब के साथ साथ आपको टूल कीपर, वेयर हाउस कीपर, मटेरियल कंट्रोलर, स्टोर इंचार्ज, मटेरियल एनालिटिक्स, साथ में आपको इन्वेंट्री कंट्रोलर, ये 5-6 जो मैंने आपको जॉब बताया है, इसका भी सीवी रेडी कर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि जितनी मैंने जॉब बताया ये सब एक सिमिलर जॉब होता है, मतलब मिलता जुलता जॉब होता है। इसमें से जिस भी पोस्ट पे आप जाइएगा, इस सब जो है एक जैसा लगभग काम होता है, लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक बार और बोलना चाहूँगा, स्टोर इंचार्ज और जो आपको मैं बताया कि स्टोर इंचार्ज और मटेरियल कंट्रोलर, मटेरियल कंट्रोलर और स्टोर इंचार्ज में थोड़ा सा मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन हो सकता है, तभी जाकर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि मटेरियल कंट्रोलर और स्टोर इंचार्ज स्टोर कीपर से ऊपर का पोस्ट होता है। तो जब भी आप स्टोर इंचार्ज में या फिर मटेरियल कंट्रोलर का पोस्ट में जाएंगे तो स्टोर कीपर आपके नीचे काम करेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या बिल्कुल आप थोड़ा सा कम आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो ये 2 पोस्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो स्टोर कीपर साथ साथ टूल कीपर, वेयर हाउस कीपर, साथ साथ इन्वेंट्री कंट्रोलर भी ट्राई कर सकते हैं। तो 3-4 पोस्ट ऐसे हैं जो आपको फ्रेशर के लिए है। अगर कुछ आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको मटेरियल कंट्रोलर और स्टोर इंचार्ज में भी ट्राई करना चाहिए। मटेरियल कंट्रोलर और मटेरियल कोऑर्डिनेटर लगभग एक ही बात है। उसके लिए क्या करना आपको है कि सीवी रिज्यूम वगैरह बनाना है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करके आ चुके हैं और स्टोर कीपर में ही काम किया है, तो देखिए थोड़ा जुगाड़ तो करना पड़ता है। जुगाड़ में क्या करना है कि आपको जो रिज्यूम है उसको थोड़ा सा जो है, जहाँ पर स्टोर कीपर में काम किया उसको मटेरियल कंट्रोलर करवा लेना है, अपने सर्टिफिकेट में भी और अपने रिज्यूम में भी। ये थोड़ा जुगाड़ करके आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत होता नहीं है। बस काम का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और बाकी हमारा वीडियो जब देखते रहते हैं तो हम तो गाइड आपको करते रहते हैं, तो जो मैं गाइड करता हूँ उस पर फॉलो कीजिए। कुछ और भी चैनल्स हैं जो गाइड करते हैं जॉब के बारे में, उसको भी थोड़ा फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गूगल्स वगैरह भी कर लीजिए। बाकी थोड़ा अपना जो आपने काम किया उसका एक्सपीरियंस तो है ही है, तो उससे ही मिलाइए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, क्या मैं कुछ बातों को नहीं कह रहा हूँ या आपको हिसाब से कुछ और वहाँ पे जॉब चला था, तो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं तो गाइड करता हूँ तो अपने हिसाब से सही गाइड करता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी और का वीडियो हमसे अच्छा हो तो उसको भी देखिए, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये है कि आपको इस तरह से क्या होगा कि अगर आप 5-6 जॉब के लिए ट्राई करेंगे, यानी कि 5-6 जॉब पे जब आप देखेंगे तो हो सकता है स्टोर कीपर का रिक्वायरमेंट अभी ना चल रहा हो या नहीं मिल रहा हो या सैलरी कम मिल रहा हो, लेकिन बाकी जो टूल कीपर है, वेयर हाउस कीपर है, मटेरियल एनालिटिक्स है और इन्वेंट्री कंट्रोलर है, इस सब पर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको हो सकता है अच्छी सैलरी मिल जाए। हो सकता है आपको जॉब की एकदम सख्त ज़रूरत है तो 4-5-6 में जब ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई एक जॉब को मिल ही जाएगा। तो मैं चाह रहा था दोस्तों कि कई लोग जो मुझसे कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, इसके अलावा देखिए टाइम कीपर के बारे में जॉब नहीं लग रहा है तो क्या कारण है। तो एक पे आप टिके मत रहिए, आप 4-5 पे ट्राई कीजिए। खुद मैंने भी ऐसा कर चुका हूँ, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। मैं स्टोर कीपर में भी जॉब में गया हूँ, वेयर हाउस कीपर में भी गया हूँ और अभी मैं मटेरियल कंट्रोलर में जॉब में 2-3 बार से आ रहा हूँ। तो ये जो है रहता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है वही मैं आपसे शेयर करता हूँ, अनाप शनाप बातें मैं करता भी नहीं हूँ। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि ज़रूर नहीं कि आप सिर्फ स्टोर कीपर में अप्लाई करें। अगर आप देखिए टाइम कीपर में हैं
या फिर आप अगर इलेक्ट्रीशियन में हैं या टेक्नीशियन में हैं तो भी ये सब चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे इलेक्ट्रीशियन जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, अब आपको कुछ नॉलेज हो गया इलेक्ट्रीशियन का, तो टेक्नीशियन में आप शिफ्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रीशियन में भी आपका जो है कैटेगरी होता है बिल्डिंग का, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोग प्लांट में काम करते हैं, या कह सकते कुछ लोग इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन होते हैं। तो ये जो 3-4 टाइप का जो है रिक्वायरमेंट वहाँ पे मैं देखा हूँ मुंबई में चलता रहता है। जैसे कुछ इलेक्ट्रीशियन जॉब किया है तो वो लोग जो है टेक्नीशियन, मतलब इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में भी कर सकता है। तो 2-3 उसका भी कैटेगरी है, तो उन जो सिमिलर जो जॉब है उसमें ट्राई कीजिए। रिज्यूम बनाइए, 20-30 पे खर्चा होगा, एक पेज को ही चेंज करना होता है, 1-2 पेज को, तो कर लीजिए। लैपटॉप किसी के पास में है, कोई देखिए कोई रूम में या कहीं पर आसपास, तो उससे सलाह रिक्वेस्ट कीजिए, आपका एडिट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है तो उसको भेज दीजिए पीडीएफ में, वो कन्वर्ट करके एडिट कर देगा। मैंने कईयों का हेल्प किया है जब मैं किसी रूम में जाता हूँ मुंबई वगैरह में। मैं मुंबई से ज़्यादातर ट्राई किया है। मेरा खुद का दुकान भी था जहाँ पर मैं रिज्यूम वगैरह को एडिट करना और सर्टिफिकेट वगैरह बनाना, ये सब मैं काम में कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा शेयर भी कर रहा हूँ। और कईयों का मैंने रिज्यूम और सर्टिफिकेट वगैरह बनाया भी है, और कई लोग जो है मेरे बनाए हुए सर्टिफिकेट से विदेश भी गए हैं, कई कंट्री में गए हैं। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, मैं भी ये सब काम अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उस पर एक पर टिके मत रहिए। आपका जो भी कैटेगरी है, मैं स्टोर कीपर से एग्जांपल दिया था, आपको जो भी कैटेगरी है, जैसे टाइम कीपर का कैटेगरी में जॉब कर रहे हो तो सिर्फ टाइम कीपर मत रहिए। टाइम कीपर के अंदर में भी कुछ ना कुछ कैटेगरी ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए कि एडमिन से जुड़ा हुआ कुछ काम है, जैसे असिस्टेंट का काम है, एडमिन असिस्टेंट का जॉब है, और भी कई कैटेगरी टाइम कीपर के अंदर में जो है वो कर सकता है। जैसे कैम बॉस से जुड़ा हुआ कुछ काम हो गया, असिस्टेंट कैम बॉस या कैम बॉस, वो सब जो है एक रिलेटेड जॉब होता है, तो वो सब भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी जिस कैटेगरी का है, जो मुझे वीडियो को देख रहा है, वो अपने कैटेगरी हिसाब से 2-3 कैटेगरी उसके जॉब के हिसाब से है, तो आप उसके हिसाब से अपना रिज्यूम बनाइए और 2-3 जहाँ पे आप हाथ पाँव मारिए, तो कहीं न कहीं आपका जॉब पक्का लगेगा। मान लें आपका इलेक्ट्रीशियन जॉब नहीं लगता है, तो इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट कहीं पर रहेगा, तो उसमें आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए, आपका वहाँ भी हो सकता है। एक बार नहीं होगा तो आपको कुछ सीखने मिलेगा। जैसे इंटरव्यूअर कुछ पूछता है, आप कहीं पे स्ट्रक होते हैं, कहीं बोल नहीं पाते, तो जो चीज़ आप बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए, उसको कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और रूम पर आके उसको रट्टा मारिए, याद कीजिए, या कोई आपका रूम पे मेट में जो उसका जानकार हो उससे पूछिए, सलाह लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए टाइम पास मत कीजिए, रूम के अंदर में सिर्फ मोबाइल वगैरह जो है देखना, यूज़ करना थोड़ा बंद कर दीजिए। और मोबाइल ना देख के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उससे थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कैसे मैं इसको, मुझे इंटरव्यू देना है, और डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे ऐसे वीडियो है, यूट्यूबर लोग हैं, वो वीडियो बनाते हैं, उसके वीडियो को देखिए। अगर टाइम पास करना तो वीडियो देखिए, उनके वीडियो देखिएगा, तो आपको सीखने मिलेगा। जो सीखने मिले थोड़ा सा उसको गूगल भी कीजिए, देखिए, समझिए, मटेरियल को देखिए, तो उससे होगा ये कि आपको फिर जो है इंटरव्यू देने में बहुत इजी हो जाएगा। इंटरव्यू में आप फेल होना बड़ी बुरी बात नहीं है, फेल होइए, 1 बार 2 बार फेल होना कोई बुरी बात नहीं, हताश होने का नहीं है। जो भी जब फेल आप होते हैं तो पता कीजिए क्यों फेल हुए, नोट कीजिए आप कि मैं किस जगह पे फेल हुआ, मैं क्या बोलने में फेल हो गया, कौन सा क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाया, उसको नोट करिए, उसको दिमाग में रखिए, और आपने जैसे आप बाहर निकलिए जिससे आप फेल हो गए हैं उस पर कहीं पर लिख लीजिए, पेन में लिख लीजिए, अपने मोबाइल के नोटपैड में लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। उसके बाद में आपको गूगल करना है, चेक करना है, यूट्यूब करना है, देखिए अगर कुछ आंसर मिलता है ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो रूम पर आइए। अगर आप अपना मुंबई में या दिल्ली कहीं से किसी रूम में आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, या कहीं पर भी आप हैं, तो किसी जो उसमें महारत हासिल कर चुका है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उससे डिस्कस कीजिए कि भैया मैं इंटरव्यू के लिए गया था और मेरा जो है सिलेक्शन होते होते रह गया, क्योंकि मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं दे पाया, जिस वजह से मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या इसका जवाब है। तो फिर वहाँ पे वो लोग जो है डिस्कशन आप लोग कीजिए, तो 4 लोग 4 तरह का बातें कहेंगे। हो सकता है 1-2 लोग बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन भी करें। जो आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उसको बात को ध्यान से समझिए, गहराई तक जाइए कि क्या बात कहना चाह रहा है, और उसके बाद में उस बात को समझ के एनालाइज कीजिए कि किस तरह आपको अगला बार जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको तैयारी करना है। और जब आप उससे डिस्कशन कीजिए तो नोटिस कीजिएगा कि सिर्फ आप उससे एक क्वेश्चन कीजिएगा। इंडिया का एक रूल है कि आप किसी से एक सवाल कीजिए, आपको 10 तरह का जवाब देगा। तो जब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 4 टाइप का, 10 टाइप का आपको जवाब देगा। तो सबका बात को ध्यान से सुनने के बाद में फिर आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा। तो हो सकता है कि आपने जो सवाल एक किया था वहाँ पर 4 आंसर वो दिया, तो हो सकता है कुछ उस आंसर में से ही कुछ क्वेश्चन वो करे या क्लाइंट, फिर आपको उस तरह से आंसर करना। तो इस तरह से आपको जो है जॉब के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप
मेरे मशवरा से इस तरह से आप काम करते हैं। तो मैं खुद भी जब मैं मुंबई वगैरह जाता हूँ तो मैं भी ग्रुप से बातें करता हूँ, या फिर मुझे ग्रुप में लगता है कि ठीक है अभी नहीं करना है तो मैं गूगल भी कर लेता हूँ, यूट्यूब भी कर लेता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्द से जल्द हो सके मैं मुंबई से इंटरव्यू क्रैक करके अपने घर जाऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। काफ़ी दिन रहने का मतलब है थोड़ा मुझे सा अजीब सा लगता है। तो और जितना जल्दी जॉब मिल जाता है तो खुशी मिलती है अंदर से। तो इस तरह से महीना दिन भी शायद नहीं होता है, या हो महीना दिन हाईली होता है, तो इंटरव्यू मैं पास करके चला आता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और इस जो मेरा टेक्निक है उसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसा लगा और आप किस तरह से इंटरव्यू देते हैं। कोई भी आपका कमेंट हो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो से कुछ अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ अगर आप ऑनलाइन बाई करते हैं कुछ भी, अगर करते हैं तो, नहीं करते तो कोई बात नहीं, अगर आप ऑनलाइन कुछ बाई करते हैं तो हमारा नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, जिससे हमें कुछ कमीशन मिल जाएगा अगर आप कुछ बाय करेंगे तो। लेकिन आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो प्राइस जो ऑनलाइन में होगा वही प्राइस आपको देना है, पे करना है। लेकिन आपके बाय करने से हमें 5% या 6% हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है कि आप हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा कुछ छोटा सा हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे एफिलिएट मार्केट जो लिंक दिया उस पर जाइए, जाके कुछ आपको बाय करना तो कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।